ऑल वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम आज डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं तो वो वेल एंड गुड, ये अभी और इसका सॉल्यूशन बचता है एंड ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। राइट एवरीवन, आप स्क्रीनशॉट लेकर करिए। अगर आपके मैथ्स में नंबर कटते रहते हैं या टाइम ज़्यादा लगता है सॉल्यूशन के लिए तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, एक एक चीज़ हम माइन्यूटली डिस्कस करेंगे। राइट, लेट्स बिगिन विथ रोहन इज 35 years old and the square of the sum of ages of Rohan and Sohan is 6561. Find the age of Sohan. देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोहन का एज दिया हुआ है 35 ईयर्स है और रोहन के एज और सोहन के एज को जब हम ऐड करेंगे सम और उनको जब हम स्क्वेयर करेंगे, राइट, 35 इसका एज है 35 और सोहन का एज हम x मान लेते हैं, तो 35 प्लस x को जब हम स्क्वेयर कर रहे हैं तो वो टोटल आ रहा है 6561, ये गिवन है। राइट एवरीवन, अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होती है a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। कितना इम्पॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी के बगैर आप इसे फर्दर सॉल्व करने में मुश्किल हो जाएगी। राइट, सो ये देखिए 35 प्लस एक्स होल स्क्वेयर है, 35 प्लस एक्स होल स्क्वेयर ए 35 मान लेते हैं और एक्स बी मान लेते हैं, तो 35 ए स्क्वेयर है तो 35 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 35 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना। अब 35 के स्क्वेयर को निकालने के लिए भी हमें ये आइडेंटिटी बहुत अच्छे से यूज़फुल होगी। 35 को हम डिवाइड कर लेते 30 प्लस 5 होल स्क्वेयर। ओके, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मैं इसीलिए इसको डिटेल में कर रही हूँ। जिनको आता है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 30 प्लस 5 में आप डिवाइड कर लीजिए, क्विक कैलकुलेशन के लिए मैं बता रही हूँ। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 30 इंटू 30 और 2 जीरोस आ रहे हैं इसीलिए 9 के आगे 2 जीरोस लगा देंगे। सो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। अब बी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब 2 इंटू ए इंटू बी, और ए इंटू बी 3 5 ज़ार 15 होता है, 35 ज़ार 150 होगा और 15 2 ज़ार 30 होता है, इसीलिए 150 2 ज़ार 300 होगा। अब ये सब हम ऐड कर लेंगे, राइट, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 9 प्लस 3 12 1225। सो 35 का स्क्वायर निकालने के लिए आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ए स्क्वायर 30 का स्क्वायर जो 900 आ रहे हैं, 2ab 230 60 और 6 5 ज़ार 30 होता है तो 6 5 ज़ार 300 होगा, दैट इज़ 300। वी स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25। राइट एवरीवन, तो यहाँ पे देखिए वो लिख दिया मैंने 1225 इसका स्क्वायर आ रहा है, 2 इंटू 35 70, एक्स है तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है। अब ये दिया हुआ है इतना a प्लस बी होल स्क्वायर जब हमने कर लिया तो हमें ये मिल गया, ये मिल गया, इसी को यहाँ लिखा है इज इक्वल टू 6561 दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यहाँ इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ओके पावर 2 का, तो एक्स स्क्वेयर पहले लिख लेते हैं प्लस 70x ओके। और अब देखिए 6561 है, उसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 6561 हो जाएगा और ये प्लस 1225 है, तो ये माइनस 6561 और प्लस 1225। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों के आगे अलग अलग साइंस है, इसीलिए 6561 में से 1225 को हमें माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। और बड़े नंबर के आगे का साइन है इसीलिए हमें भी माइनस आएगा। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलता है 5336 और वो माइनस में आ रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस 5336, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ये प्लस माइनस के एडिशन सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर होने चाहिए, इस पे मैंने अपने चैनल में वीडियोस भी अपलोड किए हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट्स आपको फर्म होना चाहिए। जब दो नंबर्स आते हैं प्लस और माइनस में, तो अगर दोनों के आगे सेम साइन है, सपोज़ ये -5 -8 है,
तो ये हो जाएगा, दोनों के आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस ही आ जाएगा, और सेम साइन होने के कारण ये दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो -13 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर -5 + 8 है तो, और +5 और -8 है। ओके, ये कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ, जिनको आता है वो प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। तो ये देखिए, ये बड़े नंबर के दोनों के आगे अलग साइंस है, तो 8 में से 5 को हमें माइनस करेंगे तो 3 आता है, 3 आंसर लिखना होगा। और बड़े नंबर के आगे प्लस है, यहाँ +3 आएगा। अब देखिए, इसमें भी दोनों के आगे अलग अलग साइंस है तो माइनस ही करना होगा। 8 में से 5 हम निकाल लेंगे 8 में से, तो हमें मिलता है 3। लेकिन बड़े नंबर के आगे माइनस है तो ये -3 हो जाएगा। एंड +3 इज़ नॉट इक्वल टू -3, इसका पूरा ध्यान रखना होगा हमें। राइट एवरीवन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन में आते, यहाँ मैंने आपको फैक्टराइजेशन भी करके दिखाया है। इस तरह से करेंगे हम। 5336 को पहले 2 से डिवाइड कर लेते, इवन नंबर है तो। जब 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये इस तरह से 2 से डिवाइड करेंगे, 667 आएगा। अब देखिए, 667 के सिर्फ 4 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 667 भी हो जाएगा, और इनके अलावा 23 एंड 29 दोनों ही प्राइम नंबर्स है। राइट एवरीवन। तो इसको आपको करके ही देखना होगा। ओके, एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के आएंगे तो, इसीलिए आपके कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाने चाहिए। 23 को जब 667 को जब 23 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 29 मिलता है। तो 5336 के इस तरह से फैक्टर्स आ गए। अब हमें ये देखना है कि कौन से नंबर में ये 3 2s है, तो कैसे हम इनमें ऐड करें ताकि हमें बीच का मिडिल टर्म मिल जाए। ओके, तो सबसे पहला मिडिल टर्म लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये यहाँ पे देखें, ये माइनस में आ रहा है तो एक नंबर आपको माइनस में मिलेगा। ओके, अब किस नंबर को आपको माइनस में लेना है वो भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें वंस प्लेस के जो डिजिट्स है वो सेम आने चाहिए, तभी हमें 0 मिलेगा वंस प्लेस में। ओके, तो 3 2s are 6 होता है और 9 4s are 36, दोनों में 6 आ रहा है। तो ये इसलिए ये 2 2s को, मतलब 4 को ले जाके हम 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को लाकर 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46 हो गया, एंड 29 इंटू 4 इज इक्वल टू 116 हो गया। अब हमें चाहिए +76, प्लस इसका पूरा ध्यान रखना होगा। ओके, +76 चाहिए। तो 116 बड़ा नंबर है, इसीलिए ये प्लस में आ जाएगा और ये छोटा नंबर माइनस में आ जाएगा। 116 माइनस 46x। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम 70 की जगह +116 माइनस 46x प्लस 116x माइनस 46x, 70x की जगह लेंगे, बाकी पूरा एज इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आते हैं फर्दर सॉल्यूशन में। अब देखिए, ये x इतने भाग में देखा जाए तो एक x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x² का मतलब है x इंटू एक्स प्लस 116 इंटू एक्स। अब यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो एक x हम कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ इस टर्म में से हमने एक x कॉमन निकाल दिया, तो अब यहाँ पर बचता है x प्लस 116, क्योंकि ये वाला x जो है वो बाहर आ गया। राइट एवरीवन। अब यहाँ पे -46 है, तो लिख देते हैं -46, कॉमन निकल जाएगा क्योंकि 5336 में 46 डिविजिबल है। ठीक है, तो अब -46 में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x। अब देखिए, ये यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। -46 हमने कॉमन निकाल दिया बाहर, तो अब ये माइनस है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस लेती हूँ तो माइनस इंटू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, जो भी यहाँ पे मैं नंबर लिखूँगी। 5336 को जब हम 46 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो हमें मिलता है 116। ओके एवरीवन। अगर मैं यहाँ पे +116 लेती हूँ तो ही मुझे -5336 मिलेगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। अगर मैं यहाँ पे -116 ले लेती हूँ तो माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू यहाँ प्लस हो जाएगा, जो हमारा गलत है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में माइनस है।
तो इसका भी ध्यान रखना होगा, अगर आपके मार्क्स कटते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। -46 निकाल लिया कॉमन, तो x, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस को, तो माइनस को आप किस से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको माइनस ही मिले, तो माइनस इंटू प्लस करोगे तभी मिलेगा, तो ये 116 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर भी 116 है, x प्लस 116 है, यहाँ पर भी x प्लस 116 है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचता है x माइनस 46। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस 116 इंटू x माइनस 46 इज इक्वल टू 0। तो जब दो चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, यहाँ ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि इनमें से या तो ये 0 है या तो ये 0 है। ओके एवरीवन, सो वही उसी चीज़ को हम लिखते हैं x प्लस 116 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू x माइनस 46 इज इक्वल टू 0, x माइनस 46 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आप देखिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये प्लस 116 है, इसमें इसकी बात करूँगी, ये इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस 116 हो जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू माइनस 116 और x माइनस 46 है, फॉर माइनस 46 इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो ये प्लस 46 हो जाएगा। राइट एवरीवन, सो x इज इक्वल टू 46, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है जब इज इक्वल टू के अनदर साइड हम शिफ्ट करते हैं। एंड एज कैन नॉट बी नेगेटिव, हम क्या x किसे माना है, सोहन की एज को माना है, एंड एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए हम इसे रिजेक्ट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, इट इज़ रिजेक्टेड। देयरफॉर सोहन सेज इज, सोहन्स एज इज 46 ईयर्स। आई होप ये आपको क्लियर है, पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। 46 ईयर्स। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन बहुत यूज़फुल रहेगा, आप प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बने रहिएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो स्क्वेयर कर लेंगे दोनों साइड में, तो ये स्क्वेयर और ये रूट कट जाएगा, 2x माइनस 3 बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी लग रही है, इसको मैं थोड़ा फास्ट लेती हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये a माइनस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में है जो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स 6x हो गया, और यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस 6x आ रहा है। राइट एवरीवन, प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए इसको भी हम यहाँ ला लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं ये पूरा लिख दिया एज इट इज़, 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस 2x है, इधर आएगा तो माइनस 2x हो गया, और ये माइनस 3 है इज इक्वल टू के अनदर साइड हम शिफ्ट कर रहे हैं इसे, तो ये प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे पूरा 0 हो गया क्योंकि इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो वो 0 इधर लिख दिया। आप ये मत सोचिए कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इज इक्वल टू है तो दोनों ही सेम है। ओके, अब हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर को पहले लिख दिया एक्स स्क्वेयर माइनस, अब देखिए ये माइनस 6x है माइनस 2x है, और माइनस 6x माइनस 2x, क्योंकि दोनों के आगे सेम साइन है दोनों को जोड़ लीजिए तो ये 8x हो जाएगा, और माइनस का ही साइन आएगा, बड़े नंबर के आगे जो साइन है वही साइन लगा दीजिए सीधा सीधा। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। ओके, अब देखिए ये प्लस 9 है, ये प्लस 3 है, तो प्लस 9 प्लस 3 12 इज इक्वल टू 0। मैं एक सेकेंड पॉज दे रही हूँ, देख लीजिए जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। राइट एवरीवन, अब हमारे पास फैक्टराइजेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में,
और फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो 12 के फैक्टर्स आते हैं 6 इंटू 2, क्योंकि हमें 4 इंटू 3 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 और 3 को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 8 मिडिल टर्म नहीं आ रहा है, इसीलिए 12 के फैक्टर्स हम कौन से लेंगे, 6 2 ज़ा 12 होता है, राइट एवरीवन, 6 2 ज़ा 12। और माइनस 8x है, तो माइनस 6x माइनस 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -6 -2, तो दोनों के आगे माइनस माइनस है तो ऐड करेंगे 8 और माइनस का साइन आ जाएगा, राइट एवरीवन। सो -8x इज इक्वल टू -6x -2x। अब इसे लिख लेते, -8x की जगह ये लिख दिया -6x -2x, बाकी एज इट इज़ लिखा है, राइट एवरीवन। तो ये इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब देखें इतने में x कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x इंटू एक्स है, तो एक x इधर कॉमन ले लिया, तो एक x बचता है, उसको इधर लिख दिया। अब ये बीच में माइनस का साइन है, क्योंकि यहाँ हमने प्लस लिया है तो यहाँ जो साइन है वही आएगा, ओके, माइनस। अब ये x इधर कॉमन निकल गया है, तो ये बचता है 6, तो 6 को लिख दिया। अब देखिए यहाँ हमने -2 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचता है x, तो x लिख दिया ब्रैकेट में। अब ये -2 को कॉमन, जब आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो इधर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस और यहाँ प्लस आ रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए -6 आ गया, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए ये x -6 है, तो x -6 कॉमन निकाल दिया, तो बचता है x -2, x -6 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। तो जब हमारा प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो ये 0 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा, या दोनों ही 0 होंगे, ओके। तो यहाँ पे x -6 इज इक्वल टू 0, इसको मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, मैंने इसको शॉर्ट में लिया। सो x -6 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर x -2 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ओके। तो जो यहाँ लिख दिया है मैंने। तो अब देखते हैं x की हमें 2 वैल्यूज़ आ गई। अब देखते हैं क्या दोनों के साथ ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, या एक को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, तो x की जगह 6 लगाएंगे, तो 2 इंटू 6 -3 आ जाएगा स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट में 2 इंटू 6 -3 आ गया, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 12 -3, और इधर 3 - x, ओके। ये यहाँ पे ओके 3 - 6 है, यहाँ एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको -3 क्यों लिखा है। 3 - 6 है, ओके। तो 3 - 6 है, तो +3 एंड -6 है, दोनों के आगे अलग अलग साइंस है, तो इसको 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 आएगा, और बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर आता है -3। एक बार ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ मैंने x की जगह 6 लगा के सॉल्व किया है इसे, ओके। अब स्क्वायर रूट 12 - 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू -3, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 होता है, एंड 3 इज़ नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड 3 आ रहा है और राइट हैंड साइड -3 आ रहा है। 3 इज़ नॉट इक्वल टू -3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, रिजेक्टेड। अब x इज इक्वल टू 2 लगा कर देखते हैं। x इज इक्वल टू 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 -3, ओके, इज इक्वल टू 3 - 2, 3 - x है ना, तो 3 - 2, इसमें हम x की वैल्यू लगा रहे हैं। आई होप यहाँ आपको क्लियर हो रही है। x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो उसको हम इस इक्वेशन में लगा रहे हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 ज़ा 4 -3, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, और 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर होता है, जो ये स्क्वायर और रूट कट के ये 1 ही हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, 1 इज इक्वल टू 1 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, एंड देयरफॉर दिस इज द आंसर। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है और यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।